प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को शालोम और सलाम। और फिर एक बार टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है बाइबल स्टडी आपके लिए। ये बाइबल स्टडी सिर्फ इसलिए है ताकि हम खुद को वचन के अनुसार देखें, उस आईने में देखें, खुद को सुधारें और प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हम खुद को तैयार करें। जो पवित्र आत्मा करता है और हमें मदद करता है बदलने के लिए, वो हमसे बातें करता है, वो हमें दिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए और किस हिसाब से हमारे ज़िंदगी को हमें बदलना चाहिए। और पवित्र आत्मा आज फिर एक बार हमारे बीच में है हमें सिखाने के लिए। सवाल यह है, क्या आप तैयार हो? तो आइए सभी जन मिलकर इस वक्त हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और उससे फिर एक बार कहेंगे कि इस वचन की गहराइयों में वो हमें ले चले और वो हमें सिखाए। हे प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि बार धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये एक और मौका जो आपने हमें दिया है आपके मुंह के क्षेत्र में आने के लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, आज जैसे हम हैं परमेश्वर वैसे हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर, लेकिन हम बदलने के लिए, एक बदलाव के लिए परमेश्वर, एक परिवर्तन के लिए परमेश्वर, खुद को नया बनाने के लिए, हमारे मन को नया बनाने के लिए परमेश्वर हम आपके पास आए हैं। हे प्यारे प्रभु, हमने किए हुए सारे गुनाहों को तू माफ कर और आपके पवित्र लहू से धोकर आप हमें साफ करो। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, इस वक्त में, इस जगह में परमेश्वर, जो हर कोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है परमेश्वर, या जो कोई भी जुड़ने वाला है, या फिर जो कोई भी जब कभी भी इस वीडियो को देखेगा परमेश्वर, उस वक्त उस हालत में परमेश्वर, उस जगह पर हम आपका स्वागत करते हैं। और हर एक से आप बातें करो परमेश्वर, वो जिस स्तर पर है परमेश्वर उस स्तर पर से आप उनसे बातें करो परमेश्वर, और जहाँ आप हमें ले जाना चाहते हो परमेश्वर वहाँ आप हमें ले चलो परमेश्वर। हम आगे जाने के लिए तैयार है, हम बदलने के लिए तैयार है परमेश्वर, हम हमारे घोंसलों से बाहर आने के लिए तैयार है परमेश्वर, ताकि जैसा तू चाहता है परमेश्वर, उन उकाबों की तरह हम उड़े, उन बादलों के ऊपर परमेश्वर, वैसे हम उड़ने के लिए तैयार है परमेश्वर। पर हमें बदल परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कर परमेश्वर, ताकि हमारी नमकीनता हम में रहे परमेश्वर, ताकि हमारे दिए जो है वो तैयार रहे और जलते रहे परमेश्वर आपके लिए। जब कभी भी हमारा इस्तेमाल आप करना चाहोगे परमेश्वर, उस वक्त पर हम तैयार रहेंगे परमेश्वर, खुशी से खुद को आपके हाथों में सौंपने के लिए। हे प्यारे परमेश्वर, इस वक्त फिर एक बार हम आपका स्वागत करते परमेश्वर, इस वक्त में आप हमें चलाओ। और धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, और धन्यवाद आपके रेमा वचन के लिए जो आज फिर एक बार आप हमसे, हमारे बीच में आप बोलने वाले हो। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, कोटि कोटि बार धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते मांगते हैं, इसलिए तो सुन। आमेन आमेन। उम्दा एक क्या बोलते हैं विषय, नमक, ये जो है ये जारी है। पास पिछले बार पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमें 10 मुद्दे दिए थे, और विशेषकर जो आखिरी मुद्दा था वो बहुत ही क्या बोलते हैं गहरा और बहुत ही अलग, क्योंकि लोग इस तरीके से सोचते ही नहीं कि खुद के बारे में नहीं सोचना है, दूसरों का ज़्यादा देखना है और खुद को यानी गुप्त रखना है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जैसे आपने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब कभी उसने चमत्कार किया है उसने हमेशा कहा है कि किसी को न बताना। और आज की दुनिया जो है वो पूरी की पूरी उल्टी है, यानी जो वचन कहता है शैतान वही तो कर रहा है, जो वचन कहता है उसका बराबर उल्टा ही लेता है, और आज हम वही सीखते आए। लेकिन आज आप और क्या ले आए, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या ले आया है? अभी आज का तो विषय जो है वो एक्चुअली हम देखने वाले हैं कि सॉल्टीनेस का मतलब क्या है। व्हाट इज सॉल्टीनेस? नमकीनता क्या है? यस, नमकीनता क्या होती है एग्जैक्टली। तो आइए हम इस भाग 2 में जाएंगे, बाइबल स्टडी सॉल्टीनेस पार्ट 2, सॉल्ट पार्ट 2। लेट्स गो इनटू इट। और आज का स्टडी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं कहता हूँ महत्वपूर्ण है मसीह के शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि आज हम ये देखेंगे कि यीशु मसीह उसके शरीर से क्या चाहता है। आमीन। यस, यीशु मसीह उसके शरीर से क्या चाहता है, ये हम देखने वाले हैं, और किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। पास्टर, जब आप शरीर कह रहे हो, आप एक कलीसिया के नाते बात कर रहे हो या फिर एक वैयक्तिक जो मसीह है उनके बारे में बात कर रहे हो? दोनों। ओके। यस, किन मुद्दों पे हमारा न्याय किया जाएगा आज हम ये देखने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि और आज ये जो बाइबल स्टडी है ये आप भले कोई भी हो मसीह में, कितने महान सेवक हो
या कितने भी सर्वसाधारण आप आम एक विश्वासी हो, ये बाइबल स्टडी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और ये अगर हमने समझ लिया और वैसे जिए तो स्वर्ग जाने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं रोक सकता। मैं फिर एक बार वो लाइन जो पास्टर ने अभी कहा कि स्वर्ग जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत ही और जरूरी है। खुदा भी नहीं रोक आमीन। सकता। और खुदा भी नहीं रोक और सकता। क्यों खुदा नहीं रोक सकता? क्योंकि खुदा ने खुद ये बोला है, आमीन। और खुदा जो बोलता है उसी पे वो खरा उतरता है, Yes. और वैसा वो है। आमीन। तो उसका जो स्टेटमेंट, उसका जो वर्ड है, उस शब्द को खुद खुदा भी डिलीट नहीं करता है। आमीन। आमीन। तो जी हाँ, सही। उसका शब्द ही उसकी गारंटी है। आमीन। ओके, तो उसके शब्द के अनुसार अगर हमने खुद को तैयार किया तो खुदा भी तुम्हें स्वर्ग आने से नहीं रोकेगा। आमीन। सो अगर आज आपका सवाल यह है क्या मैं स्वर्ग पहुंचूंगा, तो शायद आपको आपका जवाब आज जरूर मिलने वाला है। आमीन। Yes, let's open our Bibles to Matthew 12 everybody and verse 33 onwards. Verse 33. और मत्तई 12 वचन 33 पासून पुढे, वचन 33 फक्त. मती रची सुसमाचार इसका 12वां अध्याय, और आइए हम वचन 33 से आगे पढ़ेंगे। Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. आमीन। मती रची सुसमाचार इसका 12वां अध्याय वचन 33, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो और उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। आमीन। ओके, तो यीशु मसीह यहाँ कहना ये चाहता है कि जैसा पेड़ है वैसा ही फल आएगा। सही। ओके, तो आज नमकीनता है क्या? ओके, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, 10 मुद्दे बताए थे। ओके, जॉयफुल, आनंदित रहता है हमेशा, यूजफुल, इस्तेमाल करने के लिए तैयार, या हेल्पफुल, हमेशा मदद करता है, फॉरगिविंग, क्षमा करता है, पीसफुल, शांति बरकरार रखने वाला रहता है, लविंग, प्यार करता है, काइंड, अच्छा, कृपालु। आमीन। या जनरस, यानी देता है, देने में वो फितरत है, हॉस्पिटेबल, और मेहमान नवाजी। okay, does not want to be highlighted, और खुद को कभी प्रकाश में नहीं लाना चाहता, सामने नहीं लाना चाहता। आमीन। okay, अभी ये सब जो हमने देखा ना, ये प्रभु यीशु मसीह के गुणधर्म है। आमीन। These are the characters of Christ. एक यीशु मसीह के ये गुणधर्म है। This is the character of Christ, the anointed one. आमीन। जो अभिषिक्त है उसके ये गुणधर्म है, और वो है पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। ओके, आइए हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय verse 22 onwards. Galatians 5 and verses 22 onwards. गलती का रसपत्र 5वां अध्याय वचन 22 पासून पुढे. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. आमीन। गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय वचन 22 से आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं या फिर नियम नहीं। आमीन। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं सबसे पहला फल पवित्र आत्मा का। अब पहली बात तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो सॉल्टीनेस या फिर नमकीनता जो है वो पवित्र आत्मा के फल है। नमकीनता पवित्र आत्मा का फल है। Yes. कैसे कहते हो आप ये? यस, बिकॉज अगर मैं मसीह में हूं तो मसीह में आना एक बात है। ओके, देखो यीशु मसीह ने क्या बोला है, हम फिर से पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 एवरीबॉडी, मैथ्यू 5 और वचन 13 को ध्यान से पढ़िए। रीड वर्स 13। मत्ती रची सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा?
फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। ओके, अभी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर दो प्रकार के नमकों के बारे में बात किया गया है। एक जो नमकीन वाला नमक है वो जिसमें नमकीनता है, और दूसरा जिसकी नमकीनता चली गई है। ओके, तो कुछ समय के लिए जिस नमक की नमकीनता चली गई है उसको लोग नमक कहेंगे। कब तक कहेंगे? जब तक वो उसको चखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे। सही। जैसे उन्होंने उसका स्वाद लिया, टेस्ट लिया, उनको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें नमकीनता नहीं है। सही। ओके, और जैसा उनको मालूम पड़ गया इसमें नमकीनता नहीं है, वो किसी काबिल नहीं है, उसको सिर्फ उठा के फेंकने के काबिल है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। जेव्हा लोकांना कळतं की ह्या मिठामध्ये स्वाद नाही आहे, ओके, मीठपणा नाही आहे, ओके, त्यावेळेस ते मिठाला घेऊन फेकून दिल्याशिवाय दुसरं काही त्या मिठावर करत नाही। बरोबर। ओके, आता नीट ऐका सगळ्यांनी, ध्यान से सुनो। वही होता है एक मसीह के साथ में। जब तक वो मसीह यीशु मसीह के गुणधर्मों से बढ़ रहा है, उसके और उसके अंदर से उसके गुणधर्म, यीशु मसीह के गुणधर्म बाहर आ रहे हैं, तब तक लोगों को उसका स्वाद है। सही। सही। लेकिन जैसा यीशु मसीह के, भले उसने क्रॉस डाला है, भले उसके घर में बाइबल है, भले उसके दरवाजे पे स्टिकर है, भले वो सब कुछ होने दो, सबको रोज सुबह वो यीशु मसीह के गाने लगाता हो, उसका स्टेटस यीशु मसीह का होने दो, उसके डीपी यीशु मसीह का होने दो, वो यीशु मसीह के सेवकों के ये क्या बोलते हैं उसको, वो वीडियोस व्हाट्सएप पे, चर्च ग्रुप पे डालता होगा, किसी और ग्रुप पे डालता होगा, उसके स्टेटस पे रखता होगा, बहुत कुछ यीशु मसीह के बारे में कहता होगा। लेकिन जब लोग उसका स्वाद लेंगे और मालूम पड़ेगा कि इसमें यीशु मसीह जैसा कुछ भी क्वालिटी नहीं है, तब उसका खेल खत्म है। तब लोग उसको एक पत्थर के समान ही लेंगे और कुछ भी नहीं। आमीन। अभी तो ये जो नमकीनता है ना, ये मसीह के गुण धर्म है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के जो अभिषिक्त है उसके गुणधर्म। यस, और इस नमकीनता को हमें बरकरार रखना जरूरी होता है। आमीन। अभी हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह जब मंदिर में आया था, और मंदिर से जब वो आया ऑन द वे, उसने देखा वहां पर एक अंजीर का पेड़ है। तो यीशु मसीह ने पत्ते देखे, और पत्ते दिखते हुए यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास आया। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही डेडली एग्जाम्पल है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैथ्यू 21 एंड वर्सेस 18 टू वर्स 19, मत्तई 21 वचन 18 ते वचन 19। नाउ इन द मॉर्निंग एज ही रिटर्न्ड इनटू द सिटी ही हंगर्ड, एंड व्हेन ही सॉ अ फिग ट्री इन द वे he came to it and found nothing thereon but leaves only। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय और वचन 18 और 19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे या फिर मार्ग के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसने कहा। नहीं, बस पत्तों को छोड़। सी, यीशु मसीह वहां पर क्यों गया उस पेड़ के पास? उसे लगा कोई फल होगा उसमें। नहीं, क्योंकि उसके ऊपर पत्ते थे। ये बात बहुत जरूरी है। यीशु मसीह उस पेड़ के पास क्यों गया? बिकॉज ही सॉ ओनली लीव, ही सॉ लीव्स ऑन इट। ये पास ये बात समझ में, देखो उसको भूख लगी है, करेक्ट। सो अगर जब किसी को भूख लगती है तो खाना चाहेगा, तो मैं पत्तों को देखकर, यानी पत्ते तो मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन फिर मैं पत्तों को देखकर क्यों जाऊंगा? अभी बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पत्तों को देखकर हरा भरा है। येशू मसीह उस पेड़ के पास चला गया, फक्त पानांना बघून येशू ख्रिस्त त्या झाडापाशी गेला। करेक्ट। अगर उसके ऊपर पत्ते नहीं होते तो येशू मसीह वहां जाता था क्या?
बिल्कुल नहीं, सूखा पड़ा हुआ ओके, तो अभी यहाँ पर पॉइंट आता है एक विश्वासी के लिए, और विशेषकर उन सारे विश्वासियों के लिए जो पवित्र आत्मा के दानों में कार्य करते हैं। खतरनाक पॉइंट, ऑसम। उन सारे मसीहों के लिए, बिलीवर्स के लिए जो पवित्र आत्मा के दानों में काम करते हैं ना, इनके लिए ये वर्ड है। फिर वो भले बहुत महान सेवकाई करने वाला हो या फिर वो कलीसिया में आम इंसान हो जो पवित्र आत्मा के दान में काम करता है, कार्य करता है, ये वचन उनके लिए है। ध्यान से सुनो, पत्तों को देखकर यीशु मसीह उसके पास गया फल की अपेक्षा से, सही, कि कुछ खाने को मिलेगा मुझे। अगर पत्ते नहीं होते तो यीशु मसीह उस पेड़ के पास नहीं जाता। यस, देखो, हर पेड़ उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पत्ते लाना और दूसरा फल उगाना। सही। फल इज व्हाट? फल इज अ प्रोसेस ऑफ अ ट्री टू रिप्रोड्यूस। फल का अर्थ है कि जिस प्रक्रिया से वो पेड़ जाता है खुद को बढ़ाने के लिए। यस, खुद की प्रजाति फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए वो फल लाता है। कुछ बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। खुद की प्रजाति बढ़ाने के लिए फल लाया जाता है पेड़ के द्वारा। ओके, और वो बात है कि हम फल खाते हैं। ओके, और वो फल से हमें पोषण मिलता है। इसका मतलब फल जीवन है। क्योंकि मरे हुए चीज को हम खा के जी नहीं सकते। हमको जिंदा चीज को खा के, जो भी जीवित है, जिसमें पावर ऑफ लाइफ है, जिसमें प्रोटीन है, जब हम वो खाते हैं जिसकी वजह से हमें ताकत मिलती है, वही तो हम उसी चीज से हम जिंदा रह सकते हैं। ओके, कोई सड़ा हुआ जो मर रहा है उसको हम नहीं खाते। वो खाने के बाद हमें बीमारी हो सकती है, हमें पॉइजन हो जाएगा और हम बीमार गिरेंगे। ओके, तो फल जो होता है उसमें लाइफ होता है, एंड लाइफ विल गिव यू लाइफ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, यू कॅनॉट, कोणी पण एक लक्षात ठेवा, मेलेल्या गोष्टीला खाऊ शकत नाही। जे मेलेले मृत आहे, ज्याला कीड लागलेले, जे सडत आहे ते नाही खाऊ, सडलेलं फळ पण कोणी नाही खात। ओके, सडलेलं फळ ज्याला कीड लागलेले त्याला काढून फेकून देतात लोक। तर ज्या गोष्टीमध्ये लाईफ आहे ते जर का मी घेतलं तर मला लाइफ मिळेल। आमेन, आमेन। ओके, अभी हम इसका पूरा फोकस इस वचन के ऊपर लेके आते हैं। तो यीशु मसीह ने देखा कि उसको पत्ते थे, तो फल की अपेक्षा से वो वहां पर चला गया। लेकिन उस पेड़ को एक भी फल नहीं था, नॉट इवन वन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्वर्ग है वो हम में दान देखता नहीं है कि तुमने भूत निकाले क्या, तुमने कितने अन्य भाषा में दुआ की क्या, तुमने कितने रोगियों को चंगा किया क्या, तुमने कितने लोगों को सुसमाचार बताया क्या। ये स्वर्ग नहीं देखता है। मैंने बहुत सारे प्रीचर्स को ये सुना है ये सिखाते हुए कि जब तुम स्वर्ग जाएंगे तो यीशु मसीह तुमको ये पूछने वाला है कि तुमने कितने लोगों को मेरे बारे में बताया। सही। और अगर आपने किसी को भी यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं तो तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा, तुम्हारा स्वर्ग में बहुत ही छोटा स्थान रहेगा। ये मैंने बहुत सारे सेवकों को, ये अपनी मंडली को, कलीसिया को बताते हुए सुना है, मैसेजेस में सुना है कि तुमने एक भी अगर इंसान को तुमने सुसमाचार नहीं बताया तो तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है। लेकिन ऐसा तो कहीं भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं है। सही। ये खुद सेवक अपने ही मन से ये तैयार करता है ताकि लोग जाके सुसमाचार बताए। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बताया था कि तुम जाके सुसमाचार बताओ। किन को? जो उसके चेले थे, सही, जिन्होंने 3.5 साल उसके साथ बिताए थे, सही, या 3 साल बिताए थे। ओके, जिन्होंने अपना घर दार सब छोड़ दिया था, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया था। वो एक बहुत बड़ी कीमत उन्होंने अदा की थी वो सुसमाचार बताने के लायक बनने के लिए। और फिर परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया और फिर जाके उन्होंने सुसमाचार बताना शुरू कर दिया। द गॉस्पेल विदाउट पावर इज ऑफ नो यूज। जो सुसमाचार सामर्थ के विरहित है वो किसी काम का नहीं। द गॉस्पेल हैज टू बी सपोर्टेड बाय पावर। और सुसमाचार जो है वह सामर्थ के द्वारा उसे सहारा मिलना चाहिए। यस, उसको आधार मिलना चाहिए। या अगर सामर्थ है तो सुसमाचार को वैल्यू है। सही।
अगर सामर्थ्य नहीं है तो सुसमाचार को वैल्यू नहीं, और यह सामर्थ्य उनको तब मिला जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। ये शैल रिसीव पावर आफ्टर द होली गोस्ट विल कम अपॉन यू। तुम्हें सामर्थ तब मिलेगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हारे अंदर नहीं। बहुतांश सेवक वर्ग जो होता है वो पवित्र आत्मा जैसा अंदर है तुरंत सेवकाई को लग जाते हैं। नहीं, यू विल रिसीव पावर आफ्टर द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू। आफ्टर द होली गोस्ट इज कम अपॉन यू, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आने के बाद में, ऊपर आने के बाद में, अभिषिक्त तो होने के बाद में। लूक 4:18, खुदा का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर आया है, मुझ पर आया है, मेरे अंदर नहीं, मुझ पर। यीशु मसीह के खुद के अल्फाज है, मुझ पर आया है। क्यों? उसने क्योंकि गरीबों को सुसमाचार बताने के लिए। The gospel of the Lord has to be supported with power. लेकिन इस सामर्थ्य के हिसाब से तुम्हारा न्याय नहीं किया जाएगा। मत्ते 7:21 यस, तुमने कितने भूता दुष्टात्मा को निकाला, कितनी भविष्यवाणी तुम्हारी सच्ची हो गई, कितने रोग चंगाई, लोग जो बीमार लोग चंगा हो गए। इससे तुम्हारा न्याय नहीं होने वाला। तुम स्वर्ग में इससे टिकट नहीं पाओगे स्वर्ग जाने का। सॉरी, ये तुम्हारा गुब्बारा में यहीं पर फोड़ रहा हूं। और जो तुम्हें बताते हैं कि जाओ और सुसमाचार बताओ तभी तुमको स्वर्ग में जगह है, ये गलत है, ये गलत है। तुम्हारे जिंदगी से वो सुसमाचार झलकना चाहिए। yes. तुम्हारे बिना बताए, बिना बोले वो सुसमाचार दिखना चाहिए। और ये है वो फल जो यीशु मसीह ढूंढ रहा है। अगर आप ज्यादा पत्तों से लदे हो तो यीशु मसीह आपके नीचे आके खड़ा रहेगा देखने के लिए फल है क्या। आमीन। If you are endowed with lot of leaves, let me tell you, the Lord is going to come and check for fruit within you. वो बहुत ही खतरनाक स्थिति या परिस्थिति में कह सकता हूँ, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो उसके आगे खुदा ने क्या किया है वो हम देखते हैं। वो बहुत ही खतरे से भरा हुआ एक जगह है। Yes. और वो भी लिखा है कि मार्ग के बाजू में है, ऐसे भी नहीं कि मार्ग में है। Yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो जो नमकीनता है ना, वो है पवित्र आत्मा के गुणधर्म। पवित्र आत्म्याचे गुणधर्म आहेत ते संतो, ही नमकीनता, ही जी मीठपणा, हे पवित्र आत्म्याचे गुणधर्म आहेत आणि हे एखाद्या विश्वासधाऱ्यामध्ये असलेच पाहिजे। अभी पॉइंट आता है कि ये जो नमकीनता है ना, हमें वो हमारे अंदर उगानी पड़ती है। नमकीनता लेकिन उगाएंगे कैसे पास्टर? या वो आता उस पॉइंट के ऊपर, वो हमें उगानी पड़ती है, वो ऐसे नहीं आती है। ओके। हाँ, उसका जितना देर मैं यीशु मसीह में हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्फाज कह रहा हूँ, बहुत बड़ा अल्फाज है ये। जितना देर मैं यीशु मसीह में हूँ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे नमकीन होने में। फिर लोग जो बड़ाई मारते हैं इतने साल से हो, ये हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। I can be in the Lord for 300 years, but it has no point. It makes no difference in making me salty. फिर मैं 300 साल भी रहूं तो उससे कुछ लेना देना नहीं कि मैं कितना नमकीन उसकी वजह से बनूं। यानी 300 साल में रहा उससे कुछ लेना देना, कुछ फायदा नहीं, कुछ फायदे का नहीं है। ये नमकीन होना उस पर निर्भर होता है मैं कितना यीशु मसीह में रहते हुए यीशु मसीह को मेरे अंदर कितना बढ़ा रहा हूं, इस पे निर्भर होता है। मी येशू ख्रिस्तामध्ये असताना मी येशूला माझ्यामध्ये किती वाढवतो ह्याच्यावरती ते अवलंबून असतं माझा मीठपणा। बस यहाँ पे एक सवाल शायद लोग पूछ सकते हैं, या फिर एक सवाल आ रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, वहाँ पे 2 चोर थे, एक को उसने कहा कि मैं तुझे मिलूंगा जल्दी, तो यहाँ पे वो कैसे लागू होता है? ये जो मुद्दा आपने बोला 300 साल, वो चोर तो नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उससे कहा कि तू मिलेगा मुझे सुखलोक में। देखो, ये होता है ना कि जो लोगों को यीशु मसीह आखिरी समय पर मिलता है,
उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी। अगर उन्होंने सच्चे दिल से पश्चाताप किया और माफ़ी मांगी, उनको 100% स्वर्ग में जगह मिलेगी। लेकिन जो हम जो क्राउन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुकुट, और वो, और मेरे को, और देखो मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल में भी लिखा है, और इतना मैंने इसका डिटेल अभी तक स्टडी नहीं किया, लेकिन मैं करने वाला हूँ। शायद से स्वर्ग में तुम्हें वैसे पोजीशन में मिलने वाले हैं जो हाई लेवल के है, जो भी है, और वो उस पे निर्भर करेंगे कि आपके अंदर ये कितने सारे नमकीनता कितनी है। ओके ओके ओके, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टडी ऑल टुगेदर। लेकिन इतना जरूर है कि लास्ट मोमेंट पे जो पश्चाताप करके यीशु मसीह में आ रहा मर गया, तो उसका स्थान है। लेकिन उसको ये प्रिविलेज नहीं मिलने वाला। कौन सा प्रिविलेज? कि धरती पे रहते हुए मैंने यीशु मसीह की झलक मेरे अंदर से होने दी। हर समय, हर दिन मैंने खुद के शरीर को मारा, मैंने खुद के शरीर के गुणधर्मों को मार दिया, क्रूस पे खुद को टांगाया, टांग दिया, और मैंने यीशु मसीह के लिए जिया। ये प्रिविलेज उसको नहीं मिलने वाला। करेक्ट। ये बोलने के लिए फॉर इटर्निटी, हमेशा से हमेशा तक बोलने के लिए उसको ये कभी नहीं बोल पाएगा ये। लेकिन ये हम लोग, आप लोग, ये सब लोग, हम लोग ये बोल पाएंगे अगर हमने ये किया तो। आमीन आमीन। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहला जो गुणधर्म है, जो नमकीनता है, और वो है प्यार। क्योंकि हम देखते हैं गलतियों की पत्री गलेशियंस चैप्टर 5 में, गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 22, वचन 22। गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और वचन 22, पर आत्मा का फल प्रेम। या स्टॉप हियर नाउ। अभी यहीं से हम आगे बिल्डअप करने वाले हैं। आत्मा का फल है लव। ओके, नाउ लेट्स गो। लास्ट टाइम हमने जहाँ पर रोक दिया था, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्सेस 1 ऑनवर्ड्स। अभी यहाँ पर बहुत ही मजा आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। पहले कोरिन्थियों की पत्री इसका 13वां अध्याय और वचन 1 से आगे, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। आगे, और यदि मैं वर्स 3, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझ में यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। ओके, तो what Paul is trying to tell us is, one may be the topmost in the operations of the gifts of the Holy Spirit. Also, one may be the best in giving. But if that one does not love or doesn't have saltiness, it's all waste. यहाँ पे पौलुस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम पवित्र आत्मा के फलों में सबसे उच्च स्थान में रहेंगे, उसके कार्य में या फिर देने में भी हम उच्च रहेंगे, लेकिन अगर हम में प्रेम नहीं, इसका मतलब नमकीनता नहीं, तो हम किसी काम के नहीं। Now what is love? अब प्यार या प्रेम क्या है? अभी यहाँ पर जो प्यार का इस्तेमाल जो किया गया है, वो अगापे लव का इस्तेमाल किया गया है। इट्स हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। ये प्योर होता है, एकदम क्लीन होता है, इसमें कोई क्लेश नहीं, इसमें कोई स्वार्थी भावना नहीं है इस प्रेम में। ये प्रेम है ना, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इसका एग्जाम्पल देने के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर लेट मी जस्ट ट्राई। बिकॉज सबसे प्योर हम क्या कह सकते हैं इस दुनिया में, अगर क्या हो सकता है, तो सबसे प्योर फॉर्म में अगर देखा जाए तो जब आसमान से भी बारिश गिरती है वो भी प्योर नहीं होती है। ओके, जब समुद्र का पानी जब इवेपोरेट होता है और जब उसका बाष्पीभवन होता है, जो बादल वो भी प्योर नहीं होता है, क्योंकि आसमान में बहुत सारे धूल होते हैं और बहुत कुछ होता है। एक मैं कह सकता हूँ, वो क्या कहते हैं, बम्बल बी को क्या कहते हैं हिंदी में? बम्बरा नहीं, बम्बल बी, मधुमक्खी।
मधुमक्खी जब उस फूल से जब शहद निकालती है ना, एक्चुअली वो शहद नहीं होता है एक्चुअली में, लेकिन उसके मुंह में जाने के बाद में उसके जो थूक से वो जो कन्वर्ट होता है ना, और जो वो शहद अंदर रहता है ना, वो है प्यार. It's the most purest form of love that you can ever imagine. यानी उसमें कोई अशुद्धता नहीं, कुछ Yeah, भी नहीं, nothing, साफ, nothing. जो है वो है. Yes, pure. जब वो धरती पे आके टच होता है ना, तब वो अशुद्ध बनता है. और ये सिर्फ खुदा के पास है. लेकिन अभी भी जो कहने वाला हो, ये बहुत बड़ा अल्फाज है, लेकिन जो मसीह, जो विश्वासी मसीह में बढ़ता है या मसीह को अपने अंदर बढ़ने देता है, ये सारे गुणधर्म उसमें आएंगे. भले 100% नहीं, 80%, 80%, 70%, 60%, यस, 60%, 50%, 20%, 10%, लेकिन उतने गुणधर्म जितना वो मसीह को अपने अंदर बढ़ने देगा, उतना the more he will nourish himself with the character of God, the more he will nourish himself with the character of the Holy Spirit, that much more these characters will be evident in that person. जितना ज्यादा वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के गुण से खुद को भरे जाएगा या फिर खुद को खिलाएगा, उतना ही ज्यादा वो सारे गुण धर्म उसके द्वारा दिखेंगे. यस, झलकेंगे. फिर वो 10% हो सकता है, 20%, 30%, 40%, whatever it may be. तो जितना ज्यादा हम देंगे उतना ज्यादा. यस. तो अभी पॉइंट नंबर 1, लव इज व्हाट, प्यार क्या है. पॉइंट नंबर 1, लव इज लॉन्ग सफरिंग. तो प्यार जो है वो धीरजवंत है. या आई डोंट नो धीरजवंत इज राइट वर्ड क्या, लेकिन लॉन्ग सफरिंग इसका मतलब होता है जो बहुत ही सहनशील है, सहन लंबे समय तक सहन. दिस इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल. देखो, मैं आज रिश्तों के बारे में बात नहीं करता, लव अफेयर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मैं मसीह में रहने वाले भाई बहनों के बारे में बात करता हूँ जो कलीसिया में होते हैं. आज मैं बहुत, देखो पौलुस क्या कहते हैं, मैं बहुत ही अन्य भाषा में दुआ करने वाला रहूंगा. मैं इंसानों की, मनुष्य की और स्वर्गदूतों की भाषाओं में बात करने वाला हूँगा. लेकिन आज अगर मेरे अंदर तुम्हारी तरफ किसी और की तरफ गुस्सा है, खत्म. मला बाबा हे अजिबात आवडत नाही, विनय करे हे काय उरिया मनने बस शिक बाई शरे बाबा, काय विचित्र ब्रदर आहे, काय विचित्र सिस्टर आहे, हे मग तोंडच आवडत नाही मला, बरोबर आवडतच नाही बघायला. उरी म्हणते केलेले दे ओ खाला बसा त्याला ना मारत दे ओ बारत कुरिया ना बसा दे. पान ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई जान. मला अजिबात या माणसाचं बसायला आवडत नाही. नको बाबू, हे नको. ये है वो, ये गुणधर्म उसमें नहीं है. देखो, दान होते ना, दान ये गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट, दिया जाता है, इट इज गिवन. वो तुम्हें दिया गया है, उसके लिए तुमने कुछ नहीं किया है. सही. You have not earned a gift. आपने भेंट कमाया नहीं है, या दान कमाया नहीं है. आप कभी भी किसी भी भेंट को कमाते नहीं है. सही है. A gift is a gift. भेंट एक भेंट है. Yes. दान है. कीमत कोई और अदा करता है, हमें तो सिर्फ मिल जाता है. Yeah, that's it. It's a gift. पवित्र आत्मा के जो दान है, 9 दान जो है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा के दान है. वो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाता है, वो सब 9 के 9 दान तुम्हारे अंदर आ जाते हैं. सही. You cannot judge a believer by the gifts of the Holy Spirit. हिंदी.
अच्छा, आप एक मसीह को पवित्र आत्मा के फल के द्वारा या फिर भेंट, माफ कीजिएगा, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा उसका न्याय नहीं कर सकते। या यू कैन नॉट, क्योंकि वो बहुत सपने देखता है और बहुत सपनों के अर्थ बताता है, इसलिए वो बहुत ही महान है। सॉरी, नहीं, रॉन्ग। गलत। यूसुफ को महान कब बताया गया? जब उसको खड्डे में फेंकने के बाद भी वो नकारा नहीं हुआ, वो दास वो गुलाम करके बेचा गया फिर भी नकारा नहीं हुआ, वो वहां पर भी चमक के पॉटिफर के नजरों में छा गया, और उसके बाद में वो जेल में उसको डाला गया तभी वो नकारा नहीं हुआ। और जब वो जो दो लोग थे जिन्होंने वो उसको अच्छा करने के बाद भी वो भूल गए, और जो एक भूल गया तभी वो नकारा नहीं हुआ। इसके वजह से यूसुफ बना रहा और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो दान है, गिफ्ट है, सॉरी वो फ्रूट है, कैरेक्टर ऑफ द होली स्पिरिट, कैरेक्टर ऑफ गॉड, कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का गुणधर्म। या जब निकोदेमुस रात को यीशु मसीह के पास आया, वो एक फरीसी था और फिर भी उसको एक बहुत ही अच्छे दिल से मिला, बहुत ही अच्छे दिल से मिलना और उसको स्वर्ग की राह दिखाना, उसको सच्चाई बताना, ये भी पवित्र आत्मा का ही एक गुणधर्म है। ये परुषी है तो इसको मैं झूठ बोलूंगा, उसको नरक में फेंकूंगा, वो नहीं। अगर मेरे पास सच्चे दिल से आता है तो मैं उसको सच्चा ही बताऊंगा। ये है पवित्र आत्मा का एक गुणधर्म, दैट इज लॉन्ग सफरिंग, सहनशील, या सहनशील। क्या आज हम में ये है क्या? आगे हम पढ़ते हैं, लव इज काइंड, कृपालु है, या है क्या? मैं कृपालु हूं क्या? क्या सिर्फ उन्हीं के लिए मैं कृपालु जो मेरे तरफ कृपालु है या फिर मेरे अच्छे दोस्त है? क्या है? ये भेदभाव वाली बात हो गई आप। या ये लव, ये प्यार नहीं है। लव इज नॉट जेलस, और वो किसी से जलता नहीं है, जलन नहीं रखता। या कम ऑन, ये तो मसीह के शरीर में तो ये देखने को मिलता ही नहीं है, दुर्लभ चीज है ये बहुत ही दिस इज एंटीक। ये क्या उसको बोलते हैं, वो विलुप्त हुई प्रजाति है, ये विलुप्त, लाइक डायनासोर। ये इट इज नॉट जेलस। जेलस, हम इज जेलस, हाँ बहुत जेलस है हम लोग, डेडली जेलस है। इसके बारे में ईर्ष्या, उसके बारे में ईर्ष्या, इसके बारे में जलन, उसके बारे में जलन। इसने अच्छा भारी साड़ी पहना है, उसने अच्छा कपड़ा पहना है, इसने अच्छा कार लेके आया, इसने टू व्हीलर लेके आया, इसका अच्छा घर मिला। जलन तो बाबा, हम अगर हमारे ऊपर बिरयानी पकाने को रखे तो पक जाएंगी, वो जल भी जाएंगी बिरयानी हमारे जलन की वजह से। हाँ डेडली, ये तो बहुत डेंजर है ये। और ये जो पॉइंट है ना, ये हम सेवकों में ज्यादा है। हाँ, हम सेवकों में ज्यादा है। इसके पास ज्यादा लोग जाते हैं, उसके पास ज्यादा लोग जाते हैं। चलो ठीक है, लोग जाते हैं, लेकिन तुम अभिषेक की कॉपी कर सकते हो क्या? ये हम देखते ही नहीं है। सही। अभिषेक तो परमेश्वर उसको ही देगा ना जो उससे जुड़ जाएगा ठीक से। सही। तो अगर ये सेवकों के बारे में बात करो, और कलीसिया में सबके आम इंसान, आम बिलीवर के लिए भी है, उतना ही लागू पड़ता है जितना हम सेवकों के लिए है। आगे, डज नॉट ब्रैग, लव डज नॉट ब्रैग, खुद की बड़ाई नहीं करता, या खुद की बड़ाई नहीं करता। हम इधर गए फोटो, इधर गए फोटो, इधर गए फोटो, ये देखो हमने ये लिया फोटो। अभी उस दिन मैं देख रहा था, उस मुद्दे तो ये है कि दूसरे को जलाने के लिए रखता है। हाँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है पास्टर, शायद जब आप बोलते हो कि अगर आप ज्वलनशील हो तो शायद लोग ऐसे सुनते हैं, अगर आप जलनशील हो हाँ मैं जलता हूँ, तो वैसा। उस दिन मैंने देखा था, कुछ लोगों ने कुछ खरीदा तो तुरंत फोटो डाल के वो रखा उसके ऊपर। बोला ये क्यों 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 कर रहे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों ने मेरे पास ये चीज आया? ये ब्रैगिंग है, ये नहीं तो क्या है ये? कुछ लोगों का कहना बस ऐसा है कि वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है इसलिए हम रखते हैं। हाँ, तो तुम पहनो ना, इस्तेमाल करो ना, तुमको दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? और ठीक है, तुम पहनोगे तो दिखाई देगा, लेकिन ये देखो यहाँ पर एक बहुत डेलिकेट इशू, ये बहुत ही नाजुक चीज है, मालूम है कैसा?
परमेश्वर तुम्हारा दिल देखता है कि तुम किस वजह से वो रख रहे हो, किस वजह से वो पहन रहे हो, और किसको जलाने के लिए पहन रहे हो या किसको जलाने के लिए खरीदा है, मकसद। किसको जलाने के लिए खरीदा है, वो तुम्हारा मकसद भी परमेश्वर जानता है। आमीन, आमीन। यस। ये बहुत डेडली है, बहुत डेडली है ये बात। ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है, ओके, लव इज नॉट प्राउड। यानी प्राउड नहीं या फिर गर्व नहीं करता। या ये चीजें तो बहुत ही आम है। हमारा प्यार तो गर्व से भरा पड़ा है। ये कैसी नमकीनता हुई? आगे लिखा है, लव डज नॉट डिसऑनर अदर्स। यानी दूसरों का अपमान नहीं करता। या मुझे अच्छी तरह से याद है, एक बार एक सिस्टर ने मुझे कंप्लेंट किया था कि पास्टर, मुझे ना ये व्यक्ति प्रेज लॉर्ड नहीं करता है, तो मुझे बहुत फील होता है कि मुझे ये प्रेज लॉर्ड क्यों नहीं करता। तो मैंने उनको बोला, तो उसमें क्या है, तुम उनका हाथ लो, प्रेज लॉर्ड करो ना। सही। तुमको उसमें अपमानजनक फील क्यों, अपमानित होने की जरूरत ही नहीं है। सही। अगर वो व्यक्ति तुमको जानबूझ के अगर डाल रहा है तो तुम जाओ और उसका हाथ लेके तुम खुद, अरे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर सिस्टर जो भी है, उसमें क्या है। लेकिन वो एक, अभी वो इंसान सामने वाला क्यों कर रहा था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो कभी देखा नहीं, और मैं इसको देख के मैं किसका न्याय क्यों करूं। जो भी है वो खुदा जाने और वो व्यक्ति जाने। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो जानबूझ के सबको मिलता है और एक को नहीं मिलता है, वो व्यक्ति के अंदर प्यार नहीं है। सॉरी, वो व्यक्ति परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार में नहीं बढ़ रहा है। उस व्यक्ति के अंदर ये जो गुणधर्म है ना, नमकीनता, ये नहीं है। अभी भी उस व्यक्ति को बहुत टूटना है, खुद के शरीर को मारना है, खुद के शरीर के गुणधर्म को मारना है, और तभी वो व्यक्ति में अंदर ये प्यार आ जाएगा कि वो किसी का भी अनादर नहीं करेगा। आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह ने भी यहूदा इस्करियोत को तो उसके साथ बिठाया, उसी के थाली में ये और खाना खिलाया। आमीन। बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे, लव इज नॉट सेल्फ सीकिंग। यानी स्वार्थी नहीं है, या खुद का ही नहीं देखता, खुद का ही स्वार्थ। मैं बाद में लोगों को दूसरा, पहले मैं खुद का ही अपना, मेरे घर का ही अच्छा देखूंगा, बाद में किसी को और को तुम देखो तुम्हारा क्या करना है। ऐसा ये बाद में, लव इज नॉट इजीली एंगर्ड। यानी आसानी से क्रोध नहीं होता, गुस्सा नहीं या आता। गुस्सा नहीं। हाँ, हमारी तो स्टोरी अलग है। आसानी से गुस्सा होता है, बहुत आसानी से। कुछ भी हो गया तुरंत हम फट करके टेम्पर आउट। कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला. कावड़ा उड़ायला आणि फांदी लुटायला. बस तो बहुत दूर की बात हो गई. ओके, लव डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स. यानी जो गलत किया है उसे याद नहीं रखता है, हाँ. फिर याद रखे नहीं रखता. हाँ, तुमने किया था. हाँ, ये चीजें बहुतांश मसीहों में है. हाँ, बहुतांश मसीहों में है. बहुतांश डज नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स. डज कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स. लव डज नॉट रिजॉइस इन इनिक्विटी बट रिजॉइसेस इन द ट्रूथ. यानी पाप में प्यार जो है पाप में आनंद नहीं लेता है, फिर गलत काम करने में आनंद नहीं लेता है, लेकिन सत्य में आनंद करता है. सत्य में आनंद करता है. अगर मैं जानता हूं कि मेरा भाई या मेरी बहन गलत कर रहा है तो मैं उसके साथ में मैं खड़ा या खड़ी नहीं रहूंगी, लेकिन मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा. और इसका उलट भी ये होता है कि अगर मैं जानता हूं मेरा भाई जो है या मेरी बहन वो गलत कर रहा है और मैं उनके साथ फिर भी खड़ा हूं, ओके, और उनके झूठ में मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूं. देखो, मेरा भाई मेरी बहन अगर गलत कर रहा है तो मेरा कर्तव्य उनको बताना ये गलत तुम कर रहे हो, लेकिन मैं उसकी बदनामी चार और नहीं कर सकता. ये इसमें फर्क है. जी हाँ. ओके, मेरा भाई या मेरी बहन अगर गलत कर रहे हैं तो मैं उनको प्राइवेट में सुधार सकता हूँ. जी हाँ. लेकिन मैं उनका ढिंढोरा में चार लोगों में नहीं ये कर सकता, क्योंकि ये जो है ना इसमें एक
क्या उसको प्यार का एक गुणधर्म है और वो है रिजॉइसेस इन द ट्रुथ। सत्य में हाँ, आनंदित हाँ, होता है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह है। और सत्य का और एक भाग ये है कि जो कमजोर है उसको ऊपर उठाना, उसको गिरे हुए को उठाना। जी। गलेशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1, 2 and 3। यस। उनके गलतियों की पत्री 6वां अध्याय वचन 1, 2 और और 3। और वो है कि जो कमजोर है उसको ऊपर उठाना। तो जो सत्य है, रिजॉइसेस इन द ट्रुथ, जो सत्य में उसको में आनंद करता है। तो अगर मैं जानता हूं मेरा भाई या मेरी बहन गलत है तो मुझे उसकी ताकत बनना जरूरी है, उसको सही राह दिखाना जरूरी है। और अगर वो नहीं कर रहा है उसके अनुसार तो उसकी ताकत बन के उसके लिए दुआ करना, उसको उस गलती से बाहर निकालने की कोशिश करना, ये प्यार करता है। आमीन। ना कि उसकी चारों ओर बदनामी करना, ना कि वो बताना कि देखो नंगा सोया, देखो आजा आजा, देखो नंगा सोया। सही सही। ये प्यार नहीं है। हे बघा, हे कधी प्रेम नसतं, लक्षात ठेवा। जो व्यक्ती तुमच्या गुपित असल्या चुका चार चौकामध्ये उंधळून लावतो ना, तो व्यक्ती कधीच तुमच्यावर प्रेम करत नाही। कधी नका विसरू ही गोष्ट। बस और एक और वचन भी है कि जहाँ पर कहता है कि अगर आपको पता है कि आपके भाई ने गलत किया है, उसे अकेले में बताओ। Yes. नहीं सुधरा तो फिर कलीसिया के जो एल्डर्स है उन्हें Elders, हाँ। उनको लेकर फिर बता। अगर वो तो भी नहीं सुधरा तो फिर उसे जाने दो। यस, उसे एक अनजान समझो। यस, इनफिडल। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्यार का ऑपरेशंस क्या है। लोग बोलते कि यार मैं उससे इतना प्यार करता हूं इसलिए मैं उसके पाप तुम्हें बताता हूं। अगर ये प्यार है तो मेरे को ये प्यार नहीं चाहिए। एक वचन है जो कहता है कि लव कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। यस, नहीं, अगर ऐसा प्यार है तो मुझे ऐसा प्यार, मुझे फिर नफरत अच्छी है फिर। सही है। दिस इज नॉट दिस। अगर इफ दिस लव इज सो डेंजरस देन आई डोंट वांट दिस लव। इतना खतरनाक प्यार नहीं हाँ, चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरा एक फ्रेंड था, नाम नहीं बताता हूँ। वो हम 10th स्टैंडर्ड में थे, नहीं 9th में थे। और वो बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट था। और हमारे एक स्कूल में ना टीचर ट्रेनिंग के लिए लड़कियाँ आती थी। लड़कियाँ आती थी। हमारा स्कूल था ओनली विल्सन हाई स्कूल, ओनली ये बॉयज़। और वो स्कूल जरा बहुत ही ऑड स्कूल था, मीन्स आप समझ सकते हैं। तो एक बार मेरे फ्रेंड ने क्या किया, वो जो टीचर थी ना वो बहुत ही खूबसूरत थी, तो उसका एक फोटो चित्रण निकाला था वो। और ऑसम आर्टिस्ट ही वाज, इज रादर। उसने उसका फोटो निकाला लेकिन वो न्यूड निकाला। अच्छा। वो शिकारी है, टीचर है, उसका एग्जैक्ट सेम, सिर्फ वो न्यूड थी। और वो टीचर ने देखा कि ये कुछ तो भी ड्राइंग कर रहा है। अभी देखो, मेरा बहुत ही बेस्ट बडी था वो, क्लोज फ्रेंड था। और उस बहुत गरीब भी था वो, और उसके घर में माँ बाप भी बहुत गरीब, सब मीन्स वेरी पुअर फैमिली। एंड बहुत मुश्किल से वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। और मुझे मालूम था कि अगर ये प्रिंसिपल के पास गया तो ये रस्टिकेट हो जाएगा, इल बी आउट ऑफ द स्कूल। तो टीचर ने देखा वो कुछ भी निकाला, तो टीचर के पास गई और उसकी वो कॉपी उसने खींची और देखा उसका ही फोटो और न्यूड। वो गुस्सा हो गई वो लड़की, वो बहुत ही हो गई वो। और वो जा रही थी क्लास के बाहर प्रिंसिपल के पास उसको लेके विद दैट ड्राइंग। मुझे मालूम था अभी ये गया, आज अभी इसका लास्ट डे स्कूल में। मैंने लिया उसको, ऐसा मारने लगा सबके सामने, टीचर के सामने उसको मारने लगा। मैं थप्पड़ तो मुंह में फड़ कान के नीचे, ये वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करते तू, ऐसा करता है, हाँ रुक तो कभी खत्म है, टीचर को ऐसा करता है वो। बहुत मारा उसको मैंने, पूरा क्लास। क्योंकि तब तक मुझे इस रूप में, इस अवतार में किसी ने देखा नहीं था। और मैं उसको बहुत, बाद में टीचर ने मेरे को नो यू स्टॉप एल्विन, यू स्टॉप, डोंट हिट हिम, आई विल नॉट टेल द प्रिंसिपल, आई विल नॉट टेल। नो, हाउ कैन यू। अब थोड़ा किया, बाद में वो टीचर नहीं, आई विल नॉट टेल।
don't hit him. I'm ordering you now, don't hit him. ओके मैम, बैठ गया फिर मैं, और वो अपना मुंह ऐसा लेके बैठा था, वो मेरे पास देख रहा है शॉक में, इतना क्यों मार बैठ गया। बाद में क्लास खत्म होने का टीचर गई, पूरा क्लास, अबे अल्विन तूने बचाया इसको यार, मैं तो ये गया था आज। मतलब पागल, कुछ भी निकालता है क्या तू, है कोई इज्जत तो रख, टीचर है तेरी। इसको पूरे क्लास ने बाद में मारा वो अलग से, लेकिन सबने बोला अरे अल्विन तेरा क्या आइडिया था यार, तूने उसको बचाया, नहीं तो ये गया था आज, इसका लाश देता। तो ये प्यार होता है, झाकली मुठसावा लाकची। ये मसीह के लोग नहीं सीखते ये सब चीजें। और तब मैं मसीह में था भी नहीं, मैं तो गॉन केस था, मेरा तो पूरा का वाट लगी थी। लेकिन मैंने ये चीज है ना, मैंने बहुत सारी दुनिया के लोगों में देखा है। मैं बोलता हूं ना, सबसे गंदे जो स्थल होता है ना, जो हम उनको वेश्या बोलते हैं, गुंडे मावाली बोलते हैं, जो समाज का सबसे गंदा स्तर होता है ना, मैंने ये प्यार उधर देखा है। समाज के गंदगी में हाँ, ये प्यार देखा है कि अपने वाले की गलतियों को छुपाना, उसको पूरी की पूरी तरीके से उसको समाज में एक्सपोज नहीं करना, और उसका नाम बदनाम नहीं होने देना, उल्टा उसका जो उसके ऊपर जो आने वाला जो आरोप है वो खुद के ऊपर ले लेना। इससे मुझे एक बात याद आ रहा है। मेरी एक एक्स मैनेजर थी, वो अभी अमेज़ॉन में बहुत बड़ी पोजीशन पे है। हमारा क्वालिटी का टीम था, हमने कुछ गलत कर दिया था, प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन वो वहाँ पर गई और हम भी थे, और हमको पता चला कि गलत है, लेकिन वो हमारे बाजू से खड़ी रही, सब कुछ सबके आड़े वो गई और प्रूफ किया कि हम सही है। बाद में वो लोग सब निकल गए। उसके बाद उसने इतना झाड़ा हमको, इतना झाड़ा, इतना झाड़ा, मतलब तुमको समझता नहीं कि ऐसी गलती तुम कैसे कर सकते हो। लेकिन हमने देखा कि हमारी गलतियों को वहाँ पे सामने उसने किस खुलासा बिल्कुल भी नहीं किया, हमारे लिए खड़ी रही, पूरे टीम के लिए वो खड़ी रही। और जो हमको बोला वो अलग, लेकिन उस वक्त जो जरूरी था हमारे लिए उसने वो किया, जो सच में। और यही बात मैं कलीसिया में भी, जो हम अपने जो लीडर्स है, जो भी सेवकाई करते हैं, मैं उनके साथ भी ऐसे ही स्ट्रिक्ट रहता हूँ। उनकी गलतियों के ऊपर उनको बहुत डांटते सब कुछ करते, लेकिन जब कभी टाइम आया पब्लिक में, जब वे खड़े रहेंगे ना, तो उनके साथ में हम लोग खड़े रहते हैं। वी नो दैट वी डोंट लेट देम डाउन पब्लिक में। तो ये चीज़ लोगों को समझना आना चाहिए। हम लोग में क्या होता है कि हम एक दूसरे के इतने पैर खींचते हैं ना, खुद एक दूसरे का इमेज खराब करने में हम इतने तुले हुए रहते कि आयन मौके पे इसकी फजीती कैसे हो जाए, ये हम देखते। ये प्यार नहीं है, दिस इज नॉट लव। 4 लोगों में बदनामी करके रखेंगे ताकि वो आदमी सामने खड़ा ही नहीं रह सकेगा मुंह खोलने के लिए। उसकी ऐसी वाट ला के रखेंगे ना, जो भी झूठ है वो ऐसे बोल देंगे ना कि वो सच है, ऐसे जैसे कि खुद तुमने देखा हो। और ऐसा बता के रखेंगे ना, वो सामने वाले की ऐसी गंदगी फैला के रखेंगे कि वो आदमी उसका मुंह भी नहीं ले आ सकता, कोई भी फलाना इंसान हो। तो ये चीजें कलीसिया में नहीं है। ये प्यार किधर है? और यही चीज आगे हम देखते हैं, यू नो, लव बेरथ ऑल थिंग्स, सब कुछ सहन करता है। या मीन्स जो भी मेरे तरफ आए, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो कुछ भी हो, मैं उसके प्रति मेरा कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। और ये मैंने बात सीखी है, बेसिकली मैं सीख रहा हूँ कि टू हैव ए बेस जीरो रिएक्शन टू नीदर फॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये सीख रहा हूँ मैं एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हारी बहुत बड़ाई करता है, यू गेट वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, ओके, आप बहुत खुश हो जाते हो अगर कोई तारीफ करता है। और अगर कोई तुम पे गुस्सा करता है, या फिर कोई तुम्हें नकारा कहता है, तो तुम बहुत ही गुस्सा करते हो। तो इसमें जीरो रहना। तो जो तारीफ कर रहा है उधर खुश मत होना, और जो गुस्सा कर रहा है गुस्सा मत करना। ये दिस इज डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल है। या बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और
सबसे मुश्किल होता है कि जब कोई तारीफ करता हुआ तुम्हें, तुम्हारी तारीफ करते हुए तुम खुश न होना, बहुत मुश्किल है. सही है. आई एम टेलिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू गेट हैप्पी व्हेन समवन इज फ्लैटरिंग यू. पेड़ तो तैयार ही रहता है वहां पे हमेशा चढ़ने के लिए. ओके, आगे. लव बिलीवeth ऑल थिंग्स. सब चीजों पे विश्वास रखता है. यस. अभी इसका मतलब क्या है, बिलीवeth ऑल थिंग्स? हम्म. मसलन अगर मुझे कोई कहता है कि मैं कल से दुआ करूंगा, विश्वास रख लिया. नहीं तो बहुत बार हम इंसान को देखते हुए कहते हैं हाँ मालूम है, हाँ मालूम है, हाँ मालूम है, हाँ हाँ करेगा काम, करा किया क्या क्या, मालूम है किया क्या, हाँ मालूम है, हाँ. बाद में जैसे वो मुड़ जाएगा हम बोलेंगे अरे छोड़ना, हमेशा बोलता है. हाँ, मालूम है हमको. ये फितरत है ना, वो प्यार में नहीं होती है. बिलीव करता है हर एक को एक नया मौका, हर बार. कोई पूछेगा कितने बार, हर बार. ये मुश्किल है, ये मुश्किल है. अच्छा, इसी की वजह से हम आज तक टिके हैं. यस. जिंदा है. खुदा कल से मैं करूंगा. लॉर्ड बोलता है ओके डन, आई बिलीव यू. आमीन. इसलिए जिंदा है. थैंक यू डैडी. होप विथ ऑल थिंग्स. सभी चीजों की आशा रखता है. हाँ, या करेगा ये. आमीन. बोला ना ये करेगा, क्योंकि परमेश्वर को हम में उसका प्रतिरूप दिखता है. आमीन. और उसका प्रतिरूप ऐसा है ना, जो बोलता है वो करता है, यस 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 और जो बोलता है वो करता है, वो होता है. यस दैट्स द पावर ऑफ हिज इमेज. यस. उसके प्रतिरूप का मेरा एक सामर्थ्य मैसेज वो. बाकी है, वो द इमेज ऑफ गॉड, वो लेना है मुझे, वो एक बार लेना है मुझे. एनीवे, सो होप विथ ऑल थिंग्स, एंड्योरथ ऑल थिंग्स. सभी चीजों से गुजरता है. हाँ, भले दिन मुश्किल हो या दिन बुरे हो या दिन हालात कुछ भी हो मेरे, या फिर अच्छे हालात हो, उसमें से गुजरना. नहीं मैं नहीं चल सकता, मेरे को भी यीशु मसीह नहीं चाहिए, ऐसा होता है क्या, ऐसा होतेगा लाइफ यीशु मसीह आने के बाद में आ, ये प्यार, इसका मतलब थोड़े में अगर कोई हार कभी नहीं मानता. यस. और वो हार की बात तो बाद में आती है. पहले प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता है वो. प्यार एंड्योरथ ऑल थिंग्स मीन्स हर चीज में से वो गुजरने के लिए सक्षम होता है. एंड लास्ट पॉइंट है, लव नेवर फेल्स. कभी हारता नहीं. या कभी नहीं. प्यार हमेशा जारी रहेगा. दुनिया भले इधर की तो कुछ भी हो जाए, सारे दान खत्म हो जाएंगे, लेकिन प्यार हमेशा टिका रहेगा. तो अभी ये जो होता है, अभी ये जो गुणधर्म है, ये हर एक मसीह में होना, ये सॉल्टीनेस होना जरूरी है, ये नमकीनता होना जरूरी है. फिर भले वो तुम पास्टर हो, अपोस्टल हो, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, कोई भी हो, या प्रोफेट हो, आप कोई भी हो, ये गुणधर्म तुम्हारे अंदर होना जरूरी है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हैव टू बी इन यू. और ये जो गुणधर्म है ना, ये उगाने पड़ते हैं. यस. ये तुम्हें दिए नहीं जाते. और ये कैसे उगाने पड़ते हैं? यीशु मसीह में रहते हुए, खुद के शरीर के कामों को मार कर, क्रूस उठाकर, यस, हर दिन डिनाइंग योरसेल्फ, खुद को नकार कर. यस. हमारे अंदर जो भी गुणधर्म है, ये इसके बराबर विपरीत है, इसके बराबर अपोजिट में है. सही. येस. आपले गुणधर्म हे सगळे ह्याच्या बरोबर विरोध असतात. आपले सगळे गुणधर्म ह्याच्या बरोबर विरुद्ध आहे, लक्षात ठेवा. तर आपल्याला स्वतःला नाकारायचंय, क्रूस खांब उचलायचंय, स्वतःला नाकारायचंय, आणि आपल्याला येशू ख्रिस्ताचे पवित्र आत्म्याचे गुणधर्म आपल्यामध्ये वाढवायचे. और कैसे बढ़ेंगे? यीशु मसीह में रहते हुए यीशु मसीह के फितरत को अपने अंदर बढ़ाना. मीन्स अगर मुझे मालूम है ये गलत है, तो उसके लिए मरना, और जो सही है उसको मेरे अंदर उगाने की कोशिश करना. एक दिन का प्रक्रिया नहीं है. यस, दिस टेक्स टाइम. और टाइम बोले तो कैसा कि मैं यीशु मसीह में रहते हुए, भले मैं 300 साल से रह रहा हूं, लेकिन उस 300 साल में मैं यीशु मसीह को मेरे अंदर
बढ़ने दे रहा हूं. आई एम मेकिंग हिम ग्रो इन मी. आमीन. मसलन अगर मेरा कोई दुश्मन है, कलीसिया में है, दुश्मन है, और वो तकलीफ में पाया गया है, उस दिन मुझे मालूम पड़ता है, मुझे सबसे पहला न्यूज मुझे आता है, या मैं ही देखता हूं उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई. अभी देखते हैं, उस दिन मेरा गाड़ी में धक्का मारा था तो ये बाजू में खड़ा होके हंस रहा था मेरे ऊपर. अभी देख, ये जो मसीह में बंदा है ना, या जो भी बंदी या बंदा जो भी है, उसके सामने ये घटना क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर उसका स्ट्रेंथ चेक कर रहा है. परमेश्वर उसके गुणधर्म इसके अंदर जो आए हैं ना, कितने बड़ा, कितने बढ़ा रहा है, ये चेक कर रहा है. वही घटना उसके सामने लाते हुए, the Lord is making that event to happen on purpose to check whether is there any fruit. आमीन. परमेश्वर वो घटना जानबूझकर हमारे सामने ले आता है, देखने के लिए, जांचने के लिए, पाने के लिए कि क्या उसमें फल है या नहीं. आमीन, आमीन, आमीन. ये है वो घटना. कुठे फळ आहे का बघू? पत्ते हैं. पत्ते बाजूला करा जरा बघू. विखारी आणि तो बात खालाला बाजूला कर. ओ, मला देवाने मला दाखवले, विजन 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 आलंय. मला स्वर्गातून एक प्रकाश येताना दिसतंय. एक असं लखलखीत प्रकाश आलेला, एक पांढरा, आणि एक दुधाची नदी वाहते, आणि पूर्ण मंडळीमध्ये दूध वाहते, दूध दूध, आणि पूर्ण मध आहे, सगळे दूध मध. आणि मला टच पण मला फील झाले, मला फील झाले. ऊ या बाला खाला बाला. बाजूला कर. फळ आहे का बघू, फळ. आमीन, आमीन. ये परमेश्वर वो जानबूझ के वही घटना जो तुम्हारे साथ हुई थी, तुम्हारे दुश्मन की जिंदगी में लाते हुए तुम्हें ही वहां पर खड़ा करेगा. और आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं ही क्यों. आमीन. तुम्हाला जर काही तुमच्या डोक्यात त्यावेळेस नाही आलं की मीच का हे माझ्या दुश्मनाची दुर्दशा पाहावी, मीच का पाहावी, जर का तुम्हाला हे तुमच्या डोक्यात नाही आलं, मग तुमच्यासारखी मूर्ख कुठेच नाही जगामध्ये. तुम्हाला हे त्यावेळेस कळलं पाहिजे की हे मलाच दिसतंय का, मेरे कोई क्यों लॉर्ड दिखा रहा है, ऐसा डायरेक्शन लॉर्ड क्यों कर रहा है कि मैं ही वहां पर आढळता है. मैं ही वहां पर पाया जाता हूँ. या मैं ही वहां पर अढ़ता है. और मेरे दुश्मन की गाड़ी बिगड़ी हुई है, और एक हफ्ता पहला मेरा दुश्मन मेरे गाड़ी के बिगड़ा हुए गाड़ी के ऊपर हंस रहा था कोने में खड़ा होके. आज मेरे दुश्मन की गाड़ी मेरे सामने बिगड़ी हुई है और मैं ही वहां पर आढळित है. और फिर मैं वहां पर अगर आढळित है तो फिर क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं है ना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पेड़ के नीचे आके खड़ा है और फल की जांच कर रहा है कि फल किधर दिखता है क्या. अलास्का यूरेका मोमेंट. तो ये है वो सही. तो ये है वो नमकीनता कि उस वक्त अगर मैं नमक हूं जिसमें नमकीनता है, तो मैं तुरंत भाग के जाऊंगा और मेरे दुश्मन के गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करूंगा, या जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं उसकी मदद करूंगा, बिना ये सोचे कि मेरा ये दुश्मन है. नहीं, मेरा ये भाई है, मेरी बहन है, और मुझे उसे मदद करना जरूरी है. आप कोई पूछेगा पास्टर जो बाहर वाले हैं, मसीह के बाहर वाले, उनके लिए भी यही लागू होता है. क्यों? क्योंकि लोगों के जिंदगी में स्वाद लाने वाले तुम हो. आमेन, 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 आमेन. उनके मुश्किल समयों में भाग के जाओ. मैं तो कहता हूं अच्छे दिनों में मत जाओ, लेकिन मुश्किल समय में पहिले आप वहां पर खडा होणं अनिवार्य आहे, जरुरी आहे. तुम्ही तिथं पहिलं उपस्थित असणं गरजेचं आहे त्यांच्या मुश्किल समयामध्ये. लोकांना तिथं तुम्ही दिसले पाहिजे, ते लोकांच्या सगळ्यात अवघड समयांमध्ये.
जब मैं देखता हूँ ना, जब कलीसिया में कोई किसी के घर में किसी की मौत होती है, हमारे कलीसिया के लोगों को बुलाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि अरे जाओ उनको मिलो, हाँ हम जाएंगे, हम कब्रिस्तान में मिलेंगे, हम अगर कोई औरत है उनको, लेडीज को बोलना पड़ता है सिस्टर जाके रहो उनके साथ में। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है, हम तो रात भर उधर ही बैठे रहते हैं, उनको सपोर्ट करते, सब कुछ करते, लेकिन कौन सा प्यार है ये? कहां से सीखते हैं ये सब चीजें? लोगों के दुख में अगर तुम उनके साथ में नहीं रहोगे तो क्या कब रहोगे? शायद भजन संहिता में एक वचन है पास्टर जहाँ पे कहता है कि जहाँ पे मौत है उस घर में जाना बेहतर है जहाँ की जन्म हुआ है, जो कि बहुत। तो बेसिकली ये जो प्यार है ना, ये प्यार ही नमकीनता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्टीनेस का और एक, पवित्र आत्मा का और एक गुणधर्म जो है वो है जॉय, आनंद। सो Psalm 16 verse 11, Psalm 16 verse 11, स्तोत्र 16 वचन 11, Thou wilt shew me the path of life, in thy presence is fullness of joy, at the right hand there are pleasures forevermore. भजन संहिता 16 और वचन 11, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, या फिर तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। अतः इधर लिखा है, वहां पर लिखा है तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। इसका मतलब जो नमक खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है वो आनंद से भरपूर रहेगा। मैन जॉयफुल की नमकीनता, यस, ये उसके अंदर फितरत रहेगी, हमेशा आनंदित रहना। आमेन। और जो नमक खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रखता है वो दुख के भरपूरी में रहेगा, हमेशा रोतलू रहेगा, हमेशा रोता ही रहेगा। कुछ भी होगा कि कुछ भी होगा कि कुछ भी होगा कि कुछ भी होगा क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहता है। कुछ होना भी दूर की बात है पास्टर, कुछ नहीं हुआ तो भी लोग रोते ही रहते हैं, yes, अंदर से ही आनंद नहीं होता yes, तो इससे मुझे मालूम पड़ता है कि कौन दुआ में रहते हैं। आमेन। वचन तो कहता है सर्वदा आनंद करो। मैंने कुछ तो बोला अभी, हाँ जी हाँ, इससे मुझे मालूम पड़ता है कौन दुआ में रहते हैं हमारे कलीसिया में। हा, जे लोक जास्ती तोंड वाकडे करतात ना, मला लगेच कळते प्रार्थनाहीन लोक आहे। हा, मग ते किती बोलो मला, पास्टर मी फार प्रार्थना केली, मी फार अभिषेकात होतो, मला फार देवाने स्पर्श केला, हे नुसतं वरवरच्या गोष्टी असतात, मला कळते ओव्हर ऍक्टिंग चाललेली आहे साऊथ इंडियन पिक्चरची। कारण साऊथ इंडियन लोकांमध्ये जास्ती ओव्हर ऍक्टिंग असती, हे तिकडची सगळी ओव्हर ऍक्टिंग चाललेली है सगळी, हा हू। अगर मैंने उस दिन साउथ इंडियन पिक्चर देख रहा था मैं, उनको रोने का भी एक्टिंग, उधर मतलब बड़ा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, ओवर एक्टिंग का दुकान ही है। सॉरी, कुछ ओवर एक्टिंग ही होता है उसमें। सॉरी फॉर दैट। ऐसा ओवर एक्टिंग मारेंगे भी तो ऐसा फूक मारेगा तो ऐसा 10-15 लोग उड़ के गिरेंगे, ज्यादा ही ओवर एक्टिंग रहता है बहुत। वो शेट्टी भी वही करता है, सुनील शेट्टी नहीं, रोहित शेट्टी, हाँ, गाड़ी फाड़ के निकलेगा, और वो तो और है। वैसा ही अपने कलीसिया में लोग हैं। रोहित शेट्टी भी साउथ इंडियन ही है। वही तो मैं बोला ना, वही बोला मैं। ऐसा ओवर एक्टिंग, ऐसा ओ पास्टर में बहुत प्रेयर में क्या मेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा में बैठता है उसके अंदर से आनंद आएगा बाहर। भले सामने से कुछ भी हो गया, भले उनको मिक्सर ग्राइंडर में भी डाला ना, तो भी आनंद ही बाहर आएगा, जूस। मुझे तुरंत मालूम पड़ता है ये सब बंडलबाज है, सब बंडल फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो यार पॉसिबल ही नहीं है तुमको दुखी रहना। और बस वहाँ पे शब्द उपस्थिति है, yes, नहीं। मैं इसलिए बोल रहा था भाई, उपस्थिति। लोग शायद इसी में गड़बड़ी करते हैं कि अभिषेक आया, इसका मतलब उपस्थिति। हाँ, no. The presence of God is completely different and anointing is different. हिंदी।
और परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही अलग है, और परमेश्वर का अभिषेक जो है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, ये बहुत ही अलग है। दोनों अलग चीज है। presence of God is a person of God. परमेश्वर की उपस्थिति का अर्थ है कि परमेश्वर वैयक्तिक रीति से आते हैं। या मैं अभी ये जो सिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत डीप है। ये एक्चुअली हायर लेवल ऑफ बाइबल स्टडी है। सुनो ध्यान से। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द पर्सन ऑफ गॉड। यानी परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का व्यक्तिमत्व है। हाँ, परमेश्वर एक व्यक्ति। परमेश्वर एक व्यक्ति। अभी सुनो, मैं थोड़ा सा जरा डीप जाता हूँ, लेकिन ये स्टडी में मैं सिर्फ सेवक वर्ग के लिए लूंगा अलग से। ओके, द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज द पर्सन ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर एक व्यक्ति। व्यक्ति है, वैसा है, समझ लो। ओके, वैसा है, एक्चुअल में है। अब ध्यान से सुनो। जब आप पवित्र आत्मा से वार्तालाप करते हो, बात करते हो, कुछ भी रिश्ता रखते हो, क्या आप उसको एक व्यक्ति करके लेते हो क्या? मसलन समझो, अभी आप दुआ में बैठे, और कभी आपने पवित्र आत्मा को पूछा क्या तू मेरे से खुश है? मैंने ये क्षण से पहले जो भी बर्ताव किया, क्या तू उससे खुश है? या फिर आप ऐसा कभी पवित्र आत्मा से पूछते हो क्या कि अब मैं जाऊं क्या, दुआ फिनिश करूं, या फिर तुझे मुझ में क्या अच्छा लगता है? क्या हम उसे एक व्यक्ति करके लेते हैं क्या? ओके, तो अभिषेक और उपस्थिति, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके, जमीन आसमान का। अभिषेक इज टच, मशाक, ओके, एंड व्यक्ति इज मैं खुद आया हूं। आमेन, आमेन। दिस इज द डिफरेंस। आमेन, आमेन। ये वो अंतर है। दिस इज अभिषेक एंड व्यक्ति उपस्थिति इज दिस। आमेन। तो अगर मैं परमेश्वर व्यक्ति के साथ बैठूंगा तो उसके उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय, अनस्पीकेबल जॉय, अनइमेजिनेबल जॉय। ऐसा आनंद जिसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम जता नहीं सकते कि कितना आनंद है। मैं सोच नहीं सकता ऐसा आनंद, उसकी भरपूरी है। और वो इंग्लिश में एक्चुअली पास है वो कंप्लीट फुलनेस यानी पूर्णता। आनंद की भरपूरी, पूर्णता। या तो ये गुणधर्म मेरे में रहेगा। और ऐसे इंसान को कौन नहीं चाहेगा? सही है, जो हमेशा खुश रहता है। वो तो शक्कर हो गया, सारे चीटियां उसके पास ही रह गए, या फिर फूल हो गए। वो कंपनी में भी काम करते रहेगा ना, लोग उसके अंदर बाजू में चिपकेंगे उसको, यार तेरे में ऐसा क्या है यार, हम तुझे कभी दुखी देखते नहीं है, क्या है? बिकॉज वो इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला इंसान होता है। आमेन, आमेन, आमेन। और ये फल उसके अंदर रहेगा, ये फल जो यीशु मसीह की भूख तृप्त करेगा। आगे, पीस, शांति। या फिलिपियंस 4:7, फिलिप्पी का पत्र 4:7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. आमेन। फिलिपियों की पत्री 4:7। पढ़ता हूँ, फिलिपियों की पत्री इसका 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अभी ये जो परमेश्वर की शांति जो है, ये तभी हमें मालूम पड़ती है जब हम तूफानों का सामना करते हैं। ये हमारे अंदर है या नहीं? यस। मसलन यीशु मसीह नाव के पिछले बाजू में तकिया लेके सो रहा था जब भूचाल आया था, भवंडर आया था, तूफान आया था। यस। और चेले जो थे वो डिस्टर्ब थे। एक ही तूफान, दो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। जो परमेश्वर की शांति में भरा पड़ा है
और जो परमेश्वर की शांति के बारे में कुछ नहीं जानता है। दो विश्वासी है, एक यीशु मसीह खुद और एक चेले। और वो जो देखो अभी ये जबरदस्त, थैंक यू लॉर्ड, यहाँ पर जो डिस्टर्ब्ड है, जो विचलित हुए हैं, जो परेशान है तूफान के वजह से, उनको वो व्यक्ति जो शांति से सोया पड़ा है, उनको वो तकलीफ देता है कि यार तू हमारे जैसा परेशान क्यों नहीं हो रहा है, तू कैसे सो सकता है, तो ऐसे तूफान में सो कैसे सकता है, तेरे को हमारी ऐसी परेशानी नहीं है क्या? अरे तू चिल्लाना, तू भी पुकार, कुछ तो करो, कुछ तो प्रतीक। How can you stay so silent? How can you sleep when we are perishing? तू कैसे इतना शांत रह? नहीं वो आवाज। तू इतना शांत कैसे रह सकता है जब हमारा नाश हो रहा है? हम डूब रहे हैं और तू सो रहा है। They can't see someone at peace in a storm. जो लोग डिस्टर्ब्ड है, जो लोग मसीह के इस फल में पवित्र आत्मा के इस फल में जिनका जो बड़े नहीं है, उनको तुम परेशानी में शांत कैसे रह सकते हैं? उनको ये पसंद नहीं आता है। ये हम में से नहीं है। They want you to give the same reciprocation to the storm. वो चाहते हैं कि आप वैसे ही प्रतिक्रिया दो जैसे वो दे रहे उस तूफान को। Yes, उस तूफान में give that same response. वही प्रतिक्रिया दो जो हम कर रहे हैं। मसलन अगर शादी में अगर उनको बिरयानी नहीं मिला तो यू मस्ट फाइट, तू झगड़ा करना चाहिए, तू शादी की पूरी वाट लगा डाल, उधर पूरा का पूरा परेशानी कर दे, वो शादी को पूरा लोग कहे कि ये श्राप है, ऐसा तू प्रतिक्रिया दे। तू आराम से कैसे घास सबको, दूल्हे को, दुल्हन को, घर वालों को, सबको मिलके तू बोल सकता ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर जाके खाऊंगा, नो प्रॉब्लम, आई एम विथ यू। तो ऐसा कैसा बर्ताव कर सकता है? यू कैन नॉट बी लाइक दिस, यू कैन नॉट बी लाइक दैट। कैसे तू शांत रह सकता है? तो कैसे शांत रह सकता है? ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है? तो हमारे खानदान में से नहीं है, फिर तो अलग है, इसको कहां से बाहर से उठा के लेके आया? Amazing class. Okay, next fruit is gentle. सौम्य रहना। Yeah, 2 Timothy 2:24. 2 Timothy 2:24. दूसरे तिमोथियस पत्र याचा दुसरा अध्याय आणि वचन 24. दूसरे तिमोथियस पत्र दूसरा अध्याय वचन 24. And the servant of the Lord must not strive, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, but be gentle unto all men, apt to teach and patient. दूसरे तिमुथियुस की पत्री इसका 24वां वचन और दूसरा अध्याय और 24वां वचन, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। ये बहुत कुछ चीजें मेरे में थी, नहीं मेरे में नहीं थी। झगड़ालू, माय गॉड, दिस हैड टू रियली वर्कड ऑन मी, आई हैड टू वर्क, क्योंकि ये एक फितरत झगड़ालू ना, मैं खुद होके झगड़ा नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सामने वाला बैल मुझे मार तो मैं मारूंगा। दिस वॉज इन मी, अभी भी ये कम नहीं हुआ है, बहुतांश तक कम हुआ है। अभी मैं ऐसे किसी माहौल को मैं अवॉइड ही कर लेता हूँ, आई डोंट फेस इट, बिकॉज मैं जानता हूँ मैं खुद को। एंड जेंटल, ओके, एप्ट टू टीच, सिखाने के लिए तत्पर, तो ठीक है, प्रेज गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड ने दिया है। एंड पेशेंट है थोड़ा बहुत। लेकिन ये सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड मस्ट नॉट स्ट्राइव, ओके, मस्ट बी जेंटल, कि झगड़ालू नहीं होना चाहिए लेकिन सबके साथ कोमल होना चाहिए। कोमल, ये कोमल मैं नहीं हूँ, अभी भी इतना कोमल नहीं हूँ, मीन्स कोमल नहीं, ये तो मेरे में नहीं है शायद। ये जरा मुश्किल है। कोमल, हाँ, मैं नाम भी कोमल नहीं रख सकता। तो ये जो गुणधर्म है ना, ये बहुत
मैं भी क्या बताऊं इसके बारे में मेरे कोमल नहीं है। पता नहीं आप कोमल बन सकते हो क्या, क्योंकि आपका बुलावा जो है वो ही अलग है, लेकिन प्रॉफिट है, इट्स डिफिकल्ट। कोमल, जिस दिन मैं कोमल बन गया उसके मैं इवेंजलिस्ट बनूंगा। डिफिकल्ट है, मैं इधर आसपास भी भटकते। आई कांट सी माई सेल्फ एनीवेयर इन दिस वर्ड्स। सिर्फ एक पॉइंट है उधर, ऐप टू टीच। सिखाने में निपुण। वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली, नथिंग एल्स मोर देन दैट, और कुछ नहीं। तो एनीवेज, तो ये जेंटल होना जरूरी है, यू नो दैट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज गुडनेस। अच्छाई। या एफिशियंस 5:9, इफिसियों की पत्री एफिस का पत्र 5वां अध्याय वचन 9। 5वां अध्याय। For the fruit of the spirit is in all goodness and righteousness and truth. इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और वचन 9। 9. क्योंकि ज्योति का फल लिखा है, आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। Amen. So the fruit of the spirit is in all goodness. यानी सब पवित्र प्रकार की भलाई, भलाई में, अच्छाई में। अच्छाई में। तो जो पवित्र आत्मा का जो फल है वो सब प्रकार की भलाई है। Amen. तो उस फल से सब प्रकार की भलाई उत्पन्न होगी ही। Amen. ओके, सो अभी अगर हम देखेंगे ना तो गलेशियंस चैप्टर 5 में वर्स 22 ऑनवर्ड्स वो पूरा पूरा पवित्र आत्मा के सारे फलों के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो देयर टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। 9 फल है पवित्र आत्मा के। तो ये है सॉल्टीनेस, और ये सारी चीजें एक मसीह के अंदर दिखाई देनी बहुत जरूरी है, महसूस होनी। Amen. ओके, क्योंकि एक पेड़ को उसके फल के द्वारा ही पहचाना जाएगा। सही। तो जब यीशु मसीह आएगा तो वो फल देखने वाला है हम में। पत्तों को देखकर यीशु मसीह हमारी ओर आकर्षित होगा जरूर, लेकिन खुश होगा या नहीं ये फल के ऊपर निर्भर होगा। Amen. Amen. और फल कितने पके हुए हैं और पके रहते हैं, पककर वो सड़ नहीं जाना चाहिए, पके रहना चाहिए। जैसा वो पेड़ था, झाड़ी थी, जिसको मूसा देखकर आकर्षित हुआ कि वो जलती रही, वो जल के राख नहीं हुई, वैसा ही वो पका हुआ फल पका ही रहना चाहिए यीशु मसीह के आने तक। Amen. पका रहना चाहिए येशू मसीह के आणे तक। येशू ख्रिस्ताला येण्यापर्यंत ते फळ पिकलेलं ठेवणं, सडू नाही देणं। Amen. कीड नाही लागली हाँ, पाहिजे, कीड सडायला नाही, पाहिजे. काय फायदा आहे, एवढं चांगलं राहून पण काय उपयोग नाहीये, इसको कहते हैं कीड लगना। सही. एवढं चांगलं राहून काय मिळालं, क्या मिला, इतना अच्छा रह के, इतना अच्छा झलक के, इतना नमकीन रह के क्या मिला, इसको कहते हैं कीड लगना। उस फल को कीड लगना। ये अगर तुम्हारे अंदर फितरत है, ये बुरी फितरत है, इसको निकाल के फेंको, क्योंकि उसको कहते हैं पका हुआ फल जो किड रहा है, जो सड़ रहा है। Amen. हाँ, उसको हमेशा के लिए पका हुआ रखना, ध्यान में रखो। एक कच्चा फल पक सकता है, लेकिन पका हुआ फल उसको पका हुआ रखना ये मुश्किल होता है। हे मुश्किल असं लक्षात ठेवा। Amen. Amen. एक कच्चा फल, एक कच्चं फळ हे पिकणं सोपं आहे, पण पिकलेलं फळ पिकलेलं ठेवणं, टवटवीत ठेवणं येशू ख्रिस्ताच्या येण्यापर्यंत हे मुश्किल आहे, हे अवघड आहे, हे सगळ्यांना जमत नाही। Yes. पुष्कळ जण इथंच मार खातात की काय मिळालं एवढं देऊन, काय मिळालं एवढं चांगलं राहून, काय मिळालं वैरांवर प्रेम करून, काय मिळालं एवढं चांगल्या गोष्टी करून, काय मिळालं एवढं सहनशील राहून, लोकांनी माझा फायदाच घेतला, लोकांनी माझं वाईटच केलं, लोकांनी माझं भलं कुठे केलं, मी का चांगलं राहू, मी चांगलं राहतो म्हणून लोक मला लाद घालतात, मी ह्याच्यासाठी जन्मलोय का, मी काय तबलाय का, कोणी येऊन वाजून जाईल, कोणी येऊन नादी निंदा करून जाईल, माझा ह्याच्यासाठी माझा जन्म आहे का, हा म्हणून कोणी या मला ओरबडून
ओरबडून खा, कोणी या मला ओरबडून खा, यासाठी मी जन्म घेतलाय का, हे आहे का, ह्याला म्हणतात फळ जे आता सडत आहे. ह्याला म्हणतात ते झाड, ते झुडूप ज्याला आग लागली होती, जळून राख झाले. काय फायदा सेवा करून, हा एवढी सेवा केली काय मिळालं, काय एवढी दिलं काय मिळालं, एवढं दिलं काय मिळालं, एवढं दिलं काय मिळालं, काय मिळालं, काय मिळालं, काय मिळालं, असं करत 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 जा. मला नको येशू, नकोय ख्रिस्त, नकोय चर्च. हे चर्च मध्ये लोक सगळे घाणेरडेच असतात, सगळे वाईटच असतात, आणि सगळे हे आणि सगळे हे आणि हे आणि हात हाय आणि हे नाही तर हे आणि हे सगळे सगळे असे वाईट झालेले. मी कशाला, मी का चांगला राहू, मी कशाला मीठ राहू, मी आता सगळ्यांचं वाईटच करणार, सगळ्यांवरती शापच मोकळा करणार मी आता. हा सगळं आता मी चांगलं आहे. हे म्हणतात पिकलेलं फळ आता जे कीड लागत आहे. डेडली पॉइंट है, बहुत खतरनाक पॉइंट बोलेला है मैंने. बोला है मैंने. Oh God, thank you Jesus. Woo. A fruit, a raw fruit ripens easily, but it is very difficult to keep a ripe fruit ripe till the coming of the Lord. Come on. आमेन, आमेन, आमेन. एक कच्चा फल आसानी से वो पक सकता है, लेकिन एक पका हुआ फल को यीशु मसीह के आने तक पका हुआ रखना बहुत ही मुश्किल है. That is why the Bible says, ye need to have patience, having after done what is good and right in the sight of God. आमेन. वो वर्स पढ़ेंगे, ये वर्स पढ़ेंगे. And that is why it is mentioned here in Hebrews 10:36. Hebrew लोकांस पत्र 10 वचन 36 मध्ये, for ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Come on. इसलिए तो यहाँ पर लिखा है इब्रानी की पत्री इसका 10वां वचन 36 में, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ. फार सुंदर आहे, फार अमेझिंग आहे की लोक इथंच तर गचकतात, इथंच लोक गचकतात. मी का चांगला राहू, मीच एकट्याने चांगला राहायचा मतका घेतलाय का, मीच सगळं काय, माझ्यावरती सगळं जबाबदारी आहे का, हा बाकी मंडळी सगळ्या लोकांनी वाईट राहायचं आणि मी सगळं सहन करायचं का. तुमच्यासाठी हे वचन आहे. तुम्हाला धैर्य ठेवायची गरज आहे, कारण जेव्हा ख्रिस्त येईल, तुम्ही ख्रिस्त येशूची इच्छा पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला पारितोषिक मिळावे. मिळणार नाही. मिळावे. गॉड हेल्प अस. Amen, amen. For you need to have patience. This is salt over saltiness. Amen, amen, amen. Again, this is an amazing statement. A raw fruit can ripen easily, but it is difficult to keep a ripened fruit ripe till the coming of the Lord. Come on! एक कच्चा फल जो है वो आसानी से पक सकता है, लेकिन एक पका हुआ फल को पका हुआ वैसे ही टिकाए रखना प्रभु यीशु मसीह के आने तक मुश्किल है. Amen. It's. बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. I think we should end it over here. Let's pray. Thank you, Lord my God, for speaking to us, for bringing this word alive to us, for bringing it from Logos into Rhema, Lord my God, for enlightening our eyes, our minds, and our hearts, Lord my God, with the precious word, Lord my God, for showing us what we need to change in our lives, Lord my God. Truly, Lord, it's very easy, Lord, by the power of the Holy Ghost and to dying to the flesh to ripen up, Lord my God. But it's very difficult, Lord my God, to stay ripe till your coming. Lord, give us the grace, Lord my God, to endure these days, these hard things, these storms, Lord my God, and to really live according to your word, Lord my God, and to have the saltiness, so Lord my God, evident through us, Lord, so that when you come, Lord, that you will never be dismayed and disappointed, Lord, that when you are attracted towards us by the glow, by the show of our leaves, you will not just look at our leaves, Lord, but you will see fruits ripen and ready according to your liking, O Lord my God.
Give us the grace, Lord my God, to shine forth accordingly, Lord my God. Thanks a million for this word, Lord, and seal this word in our hearts with thy precious blood, precious oil, and Father, the Holy Ghost, Lord, and let thy name be glorified in and through our lives. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. आमेन आमेन आमेन। मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आज के वचन के द्वारा, बाइबल स्टडी के द्वारा सबकी आंखें खुल गई है और बहुत ही उम्दा, और सभी जन आशीषित हो रहे हैं, और सभी के मनों में बहुत सारा सवाल अभी उठा है कि मैं कैसा हूँ और सवाल सही है, मैं कैसा हूँ यही होना चाहिए, वो कैसा है नहीं होना चाहिए। मुझे बदलना है, मुझे खुद को तैयार करना है, और मुझे मेरे ज़िंदगी में जो फल है उसे टिका कर रखना है। यहाँ पर मैं तो कहता हूँ 3 तरीके के 3 भागों में इसे कर सकते हैं। एक पहला, जहाँ पर मुझे खुद को पूछना है, क्या मैं वो पेड़ हूँ जिसमें सिर्फ पत्ते हैं? दूसरा, क्या मैं वो पेड़ हूँ जिस पे पत्ते हैं और फल भी है, लेकिन फल शायद उसे कीट लगा है, सड़ा हुआ है, या फिर कच्चा है, जो कुछ भी है। और तीसरा, एक पेड़ जो पत्ते है, जिसके फल भी है, लेकिन फल उसने टिका कर रखा है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आएगा, देखेगा, फल पाएगा, वो उसके भूख को मिटा पाएगा। क्या आज हम वो तीसरे पेड़ है या नहीं? अगर नहीं है तो वक्त अभी हमें मिला है, पवित्र आत्मा ने हमें दिखाया है, सिखाया है कि हमें इस फल में बढ़ना है। कोई हमें देने वाला नहीं है, हमें बढ़ना है। खुद को वो क्रूस उठाकर हमें चलना है, हर दिन, हर वक्त। तो मालूम है, इसी बात के ऊपर ना शैतान बहुत सारे मसीह लोगों की उनकी पतंग गुल करता है, उनका मांजा कट करता है, उनका कनेक्शन तोड़ देता है यीशु मसीह के साथ में। इसी पॉइंट के ऊपर वो है, तुम्हें क्या मिला? सही, इतना ही सवाल पूछता है वो उनसे, सही। तुम्हें क्या मिला? और वो सवाल है ना, किसी भी इंसान से वो पूछेगा, किसी के इंसान के द्वारा, या फिर मन में आके बोले, या फिर कान में आके खुसर पुसर करेगा कि कोई भी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, पति हो, पत्नी हो, या कुछ भी हो, भाई बहन कोई भी हो, तुम्हें क्या मिला? सही। इतना करके तुम्हें क्या मिला? मसीह में जाके तुम्हें क्या मिला? कलीसिया में जाके तुम्हें क्या मिला? परमेश्वर में अच्छा रह के तुम्हें क्या मिला? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके तुम्हें क्या मिला? इतना दुआ करके क्या मिला? इतना अभिषेक में आके तुम्हें क्या मिला? इतना अभिषेक में गिर के तुम्हें क्या मिला? इतने बाइबल पढ़ के तुम्हें क्या मिला? इतना अच्छा रह के क्या मिला? ये सवाल वो हमेशा तुमसे पूछेगा, और पूछता है, वो पूछता है, तुला काय मिळालं? चर्चला जाऊन तुला काय मिळालं? एवढं चांगलं राहून तुला काय मिळालं? लोकांची मदत करून तुला काय मिळालं? लोकांच्या वेळेला तू धावून गेला, तुला काय मिळालं? तुझ्या वेळेला कोण आलं का बघ, तुला काय मिळालं? हा प्रश्न तो नेहमी विचारतो शैतान, तुला काय मिळालं? और इधर ही ना बहुत सारे मसीह लोगों की पतंग गुल हो जाती है, उनका मांजा कट हो जाता है, उनका कनेक्शन परमेश्वर से कट हो जाता है, क्योंकि उनका ध्यान जो मिलने वाली चीजें उनके पर जाता है, जैसे आदम और हवा का गया। सही, सही, जो दिखने वाली चीजें हैं, सही। आंखों की द लस्ट ऑफ द आई, द लस्ट ऑफ द फ्लेश, एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों की क्या उसका, आंखों की लालसा, जीवन की लालसा, और लस्ट ऑफ द आई, शरीर की लालसा, और प्राइड ऑफ लाइफ, एंड और जिंदगी का घमंड कि मुझे क्या मिला। अगर तुम यीशु मसीह में क्या मिलने के लिए आए हो ना, कुछ भी, आप बहुत गलत पर्पस से आए हो, आपका उद्देश्य गलत है। सही। आपको यीशु मसीह में सिर्फ 2 कारणों के लिए आना है, उससे मोहब्बत करने के लिए और स्वर्ग जाने के लिए, बस। दैट्स ऑल, आमेन, आमेन। दैट्स ऑल। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु को ढूंढते रहना है। देखो, क्या मिला, ये सवाल या फिर इतना, ये शब्द जो है, ये सिर्फ क्षण भर का है। अगर आप किसी से प्यार करते हुए ये पूछते हो मुझे क्या मिला, तो आप प्यार नहीं करते। सही है, दैट्स फाइनल। वो मतलब है, वो प्यार नहीं है। क्या मिला सचमुच, ये जो है अल्फाज जो है, क्या मिला, काय मिला, व्हाट डिड यू गेट, ये कहने में, सुनने में सिर्फ एक क्षण लगता है, लेकिन जो मेहनत आपने इतने साल तक की है उसे बर्बाद होने के लिए वो क्षण ही काफ़ी है, अगर आप उसका जवाब दोगे तो मेरा कहना तो यह है कि अगर ये सवाल आपके सामने आता है, इस सवाल को हटा दो, यीशु के नाम में
लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि वो आपके साथ रहा है और वही आपको यहाँ तक ले आया और वही आपको आगे भी ले जाएगा। बस आपको एक काम करना है, हर दिन अपने क्रूस को उठाना है और प्रभु के पीछे चलना है, खुद को त्याग कर, खुद को नकार कर। बस ये कहना है कि परमेश्वर मुझे मदद कर कि मुझ में मैं वो फल बढ़ा पाऊँ जैसा तुझ में था, जैसा तू है। यीशु मसीह ये कह सकता था ना पिता को, गेत्सेमनी क्रूस पर लटकते हुए, क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह पिता से ये कह सकता था, मुझे क्या मिला इतना अच्छा रहकर। आमीन। ये लेकिन क्रूस पर भी उसने कहा उन्हें क्षमा कर दे। कम ऑन, आमीन, दिस इज आमीन। सॉल्टीनेस, इसको आमीन, कहते हैं नमकीनता। एंड आई रियली प्रे टू द लॉर्ड टुडे विद ऑल ह्यूमिलिटी, मुझे इस कैटेगरी में नहीं आना है कि वो एक क्षण के लिए भी अपने मन में इस सवाल को तैरने दे, क्या मिला? तुझे क्या मिला। आमीन, 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 फिनिश इट ऑफ। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के वचन के लिए, धन्यवाद सारी जिंदगियों को बदलने के लिए। और अगर आज के बाइबल स्टडी पे आपको कुछ भी सवाल हो तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए जो नंबर है, यानी मेरा नंबर है 9764530500, इस पर आप भेज सकते हो। और आने वाले गुरुवार को फिर एक बार तैयार रहिए एक अद्भुत परमेश्वर के वचन के सफ़र में जाने के लिए, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर एक बार मिलेंगे अगले हफ्ते इसी चैनल पर। तो ज़रूर इस चैनल यानी यूट्यूब चैनल जो है टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।